नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग वस्तुओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को एक ही ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व करना सीखा था। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में विक्रय मूल्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को एक ही ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक किताब को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। उसका विक्रय मूल्य क्या था? यानी 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या था, यह हमसे पूछा गया है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हम प्रतिशत में दी गई राशि से अपना क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 15% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 15% बराबर 15/100। अब इससे हमारा CP कितना होगा? क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? चूँकि CP क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है और लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट हमारा 15 रुपये का हो रहा है। यानी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 115। यानी SP हमारा तब क्या होगा? 115 रुपया, जब 15% लाभ पर किताब को बेचते हैं। अब 20% पे क्या होगा दोस्तों? 20% पे निकाल लेते हैं। 20% क्या होगा? 20% बराबर 20/100। अब CP हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 रुपया। और SP कितना हो जाएगा दोस्तों? चूँकि 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ होता है तो CP हमारा 100 है और प्रॉफिट हमारा 20 रुपये है। 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ होता है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य तब कितना होगा? 120 रुपया। 100 में क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे, 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120 रुपया हो गया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य उसका 600 रुपया। यानी कि जब विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो वस्तु यानी किताब का विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। यानी हमारा 120 रुपया जो है ये 120 600 रुपये के बराबर है। 120 हमारा जो ये विक्रय मूल्य हमने निकाला है ये हमारा कितने के बराबर है? 600 रुपये के। तो यदि 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तब कितना हो जाएगा? 600 रुपया अब बटे 120। और यदि हमारा ये कह रहा है 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि 15% लाभ पर किताब बेची गई उसी का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो 15% लाभ पर हमारा SP कितना है दोस्तों? 115 रुपया। तो 115 बराबर कितना आएगा दोस्तों? इसको निकाल लेते हैं। 115 बराबर 600 बटा 120 और गुणे 115। अब इसको काट देंगे। 120 से 600 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 575। यानी विकल्प C सही है। कितनी आसानी से हमारी सवाल सॉल्व हो गई। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 30 रुपये प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए खिलौना कितने में बेचना चाहिए? दोस्तों, 20% लाभ पर क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जबकि 10% हानि पर विक्रय मूल्य दिया है 30 रुपये। तो पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों में प्रतिशत राशि को पहले लिख करके अपना क्रय और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 10% बराबर क्या होगा दोस्तों? 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। अब क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ इस पे है, हानि है इस पे, लॉस हमारा 10 रुपये। लॉस हमारा 10 रुपये है, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से हमारा कम होगा। यानी 100 में से हम 10 घटा दें तो हमारा विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। यानी SP हमारा 90 रुपये और CP कितना है? 100 रुपये। CP है 100 रुपये। और दूसरा प्रतिशत क्या है? 20% लाभ पाने के लिए खिलौना कितने बेचना है। तो 20% भी निकालेंगे। 20% बराबर क्या होगा? 20% पर हमारा क्रय विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% बराबर लिखेंगे 20/100। अब CP हमारा है 100 रुपये। CP हमारा है 100 रुपये
तो ESP कितना होगा दोस्तों, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा गया, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस की बात की जा रही थी 10% हानि की, यहाँ 20% लाभ पाना है। तो 20% लाभ अगर होगा तो 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो 20 रुपया लाभ इसमें जुड़ जाएगा, तो ESP हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपया। और प्रश्न में दिया क्या है दोस्तों, 10% हानि पर जो है विक्रय मूल्य उसका 30 रुपया, यानी जब हमारा विक्रय मूल्य 10% हानि पर ESP हमारा 90 रुपया है, तो प्रश्न में दिया गया है वो विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपये के बराबर है, यानी 90 हमारा 30 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपया कितने के बराबर होगा, 30/90 के। तो हमें निकालना क्या है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% लाभ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया। तो 120 बराबर निकाल लेंगे दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, 30/90 गुणे 120। 30 से काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, बराबर 40%। कितना आसान है दोस्तों, सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल को 720 पे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस साइकिल को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% हानि पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जबकि 20% हानि पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पहले हम 20% पर अपना क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 20% बराबर क्या होगा, 20/100। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। तो 100 हमारा क्या है, इसमें CP है। अब 20 क्या है, ये हमारा हानि यानी लॉस है। तो इसमें जब हमारा हानि हो रही है तो CP हमारा अगर 100 रुपये है तो लॉस हो रहा है इसमें 20 रुपये का, यानी 100 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य कम होगा तभी तो हमें हानि हो रही है। तो 100 से 20 रुपया कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपये, यानी 80 रुपये इसका ESP हो गया। अब 15% हानि, 15% हानि पर क्रय विक्रय मूल्य क्या आएगा हमारा दोस्तों, वो देख लेते हैं। 15/100, अब ये 100 रुपये में 15 रुपये की हानि होती है, यानी CP अगर 100 है तो 15 रुपये की हानि अगर हुआ, इसमें लॉस होगा, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो हमारा ESP मालूम हो जाएगा। ESP बराबर 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 85, यानी ESP हमारा 85 और CP हमारा 100 रुपये। प्रश्न में दिया क्या है दोस्तों, 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 20% पर हमारा ESP कितना है, 80 रुपये। 20% पर ESP हमारा 80 रुपये है। ये 80 रुपये कितने के बराबर है, 720 रुपये के। 80 बराबर 720, तो 1 रुपया बराबर कितने का हो जाएगा, 720 अब बटे 80 रुपये। तो हमें निकालना कितना है, 15% हानि पर विक्रय मूल्य, 15% हानि पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 85। ये 85 कितने के बराबर है, इसको निकाल लेते हैं। 85 बराबर 720 अब बटे 80 अब गुणे 85। अब काट देंगे दोस्तों, 80 से 720 को काटेंगे, 9 से 85 में गुणा कर देंगे, 765 रुपये, यानी विकल्प B सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार को 150 केले बेचने पर 25 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये सवाल दूसरी तरह का है, इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखिए दिया क्या है, 150 केले बेचने पर 150 केले बेचने पर 25 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ जो है 25 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों यदि कहें एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 150 केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपये। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 25 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 25 केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब 150 केले का विक्रय मूल्य 150 रुपये, तो 25 केले का विक्रय मूल्य 25 रुपये, यानी हमारा प्रॉफिट 25 रुपये। तो दोस्तों अब हमें ESP मालूम हो गया 150 रुपये। अब प्रॉफिट हमारा 25 रुपये है, प्रॉफिट हमारा 25 रुपये है, तो CP हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, CP बराबर 150
और इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे, चूँकि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा देंगे तो क्रय मूल्य ही तो होगा। 150 में से 25 घटा देंगे तो 125, यानी CP हमारा 125। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा है 25 रुपये, तो 25 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 125 और इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो 25 से 125 को काट देंगे, फिर 5 से 100 को काट देंगे, बराबर 20%, यानी विकल्प ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार को 34 पुस्तकें बेचने पर 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? दोस्तों पिछले प्रश्न में लाभ प्रतिशत निकालना था और इस प्रश्न में हानि प्रतिशत निकालना है। दोस्तों इसको भी लगाएंगे उसी तरह से, लेकिन इसमें हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो दोस्तों यदि हम कहें कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 34 पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? SP हमारा 34 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक पुस्तक का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया अगर मानते हैं तो 34 का 34 हो जाएगा। और हमारा हानि यानी लॉस कितना है? लॉस कह रहा है कि 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 34 है तो 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये। तो हमारा CP कितना हो जाएगा दोस्तों? CP बराबर SP में से SP में लॉस को जोड़ देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा जो है क्रय मूल्य से कम होता है। तो जब हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो SP हमारा है 34 रुपये और हमें हानि कितनी को हो रही है? 6 रुपये की। 34 6 40, यानी क्रय मूल्य हमारा 40 रुपये है। 40 रुपये की पुस्तक को हम बेच रहे हैं 34 रुपये में, तो हमें हानि 6 रुपये की होती है। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा, हानि हमारा है 6 रुपये, क्रय मूल्य हमारा है 40 रुपये और गुणे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, बीस पंजे 100, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, बराबर 5 तिया 15%, यानी विकल्प डी सही है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमारी पिछली वीडियो को भी एक बार आप लोग अवश्य देखें, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी डाउट न रहे। धन्यवाद।